आज हम अष्टम पाठ कर्मवीर कथा पढ़ेंगे। इस पाठ में समाज के एक दलित ग्रामवासी जो अपने कर्म और उत्साह के कारण विद्या प्राप्त कर सम्मानित होता है, उसके उत्साहवर्धक रोचक कथा है। कथा इस प्रकार है। अस्ति बिहार राज्य से दुर्गम प्राय प्रांतो भीखनटोला नाम ग्राम। बिहार राज्य के दुर्गम भाग में भीखनटोला नाम का एक ग्राम है। निवसन्ति तत्र निर्धना, तत्र निर्धना शिक्षा विहीना क्लिष्ट जीवना जना निवसन्ति। वहां पर निर्धन, शिक्षा विहीन और कठिनाई से जीवन यापन करने वाले लोग निवास करते हैं। तेस्वे एव अन्य, उन्हीं में से एक जनस्य परिवारो, व्यक्ति का परिवार ग्रामात् बहिः स्थितायां कुट्यां निवसत्, गांव से बाहर स्थित कुटिया में निवास करता था। कुटी तो जीर्ण प्रायत्वात्, कुटिया तो जीर्ण शीर्ण होने के कारण परिवार जनान, परिवार के लोगों को आतप मात्रात् रक्षति, सिर्फ धूप से बचाता था, न वृष्टे, वर्षा से नहीं। परिवारे स्वयं गृह स्वामी तस्य भार्या, परिवार में स्वयं गृह स्वामी और उसकी पत्नी, तयोर एका पुत्र, उन दोनों में से एक पुत्र, कनियसी दुहिता, और एक छोटी पुत्री थी। दूसरा पैराग्राफ। तस्मात् ग्रामात्, उस गांव से, क्रोशम मात्र दूरम, मात्र एक कोस की दूरी पर, प्राथमिको विद्यालय प्रशासने संस्थापित, एक प्राथमिक विद्यालय प्रशासन के द्वारा स्थापित था। तत्र को, वहां पर एक नवीन दृष्टि संपन्न, नए विचारधाराओं से युक्त, सामाजिक सामरसस्य रसिका, सामाजिक समरसता से युक्त शिक्षक समागत आए। भीखनटोला द्रष्टुम, भीखनटोला गांव को देखने के लिए आगता कदाचित, आया हुआ वह शिक्षक कदाचित खेलन रतम दलित बालकम विलोक्य, खेलते हुए एक दलित बालक को देखकर, तस्या आपात रमणीयेन स्वभावेन अभिभूतः, और उसके आकर्षक रमणीय स्वभाव से प्रभावित हो गया। शिक्षक बालक मीनम, इस बालक को स्वविद्यालयम आनीय, अपने विद्यालय लाकर स्वयं खुद शिक्षितुम आरभत, शिक्षा देना आरंभ कर दिया। बालकोऽपि, बालक भी, तस् शिक्षण कौशल्या आकृष्ट, उस शिक्षक के शिक्षण कुशलता से खिंचकर, शिक्षा कर्म जीवनस्य परमागति, शिक्षा कर्म जीवन की परम गति है। मन्यमानो, ऐसा मानता हुआ, निरंतरम अध्यवसायेन, निरंतर लगातार अपने अध्ययन से विद्या अधिगमाय निरतो अभूत, और विद्या को प्राप्त करने में निरत हो गया। क्रमशः क्रम से उच्च विद्यालय गतः, उच्च विद्यालय जाकर, तस्य एव शिक्षकस्य अध्यापनेन, और उस शिक्षक के अध्यापन से, नौ स्वाध्याय वसायेन च,
और अपने स्वाध्याय से प्राथम्यम प्राप्त प्रथम स्थान को प्राप्त किया। छात्राणाम अध्ययनम तपः, छात्रों के अध्ययन ही तपस्या है। इति भूयो भूयः, ऐसा यह बार बार स्वविद्या गुरुणो उपदिष्टो असो, अपने विद्या गुरु से बार बार उपदेशित असो वह बालका पितृयोर अर्थाभावे अपि, माता पिता के धनाभाव के कारण भी छात्रवृत्ति से कनीय छात्राणाम शिक्षण लब्धे धनेंच, और छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने से जो धन प्राप्त होता था उससे नगर गते महाविद्यालय प्रवेशम अलवत, नगर में जाकर महाविद्यालय में प्रवेश लिया। तत्रापि वहां भी गुरु नाम प्रिय, गुरुओं के प्रिय शततम पुस्तकालय स्ववर्गे जो, और निरंतर पुस्तकालय में और अपने वर्ग में सावहित चेतसा सावधानी पूर्वक अकृत कालेक्षेप, कुछ भी समय नष्ट न करते हुए स्वाध्याय निरतो अभूत, स्वाध्याय में निरत हो गया। महाविद्यालय से पुस्तकागारे, महाविद्यालय के पुस्तकालय में बहुनाम विषयानाम, बहुत सारे विषयों के पुस्तकों को आत्मसात कर असौ कृतवान, वह सफल हुआ।